तो यार जब से कल की 2898 एडी रिलीज हुई है हम सभी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए ये जानने के लिए कि इसने कितना कलेक्शन किया, कौन से रिकॉर्ड तोड़े और ये टॉप 10 में कौन से नंबर पर आ चुकी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इंडिया की टॉप 10 कलेक्शन मूवीज़, मतलब कि सबसे ज़्यादा पैसे किस मूवीज़ ने कमाए हैं और कहाँ पर कमाए हैं और कितना कमाया है। तो चलो मैं 10वें नंबर से स्टार्ट करूँगा। तो जो 10वें नंबर की मूवी है वो है 2.0। वाह, 2.0 यानी कि रोबोट 2। ये 2018 में रिलीज़ हुई थी और जो इसका कलेक्शन है कहाँ से, इंडिया से, वो है 744.78 करोड़। और अगर बात करें हम कि इसके ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, सॉरी 744 करोड़ ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। अगर इंडिया के नेट कलेक्शन की बात करें तो वो है 407.05 करोड़। और अगर इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो वो है 551.5 करोड़। और अगर हम ओवरसीज़ मार्केट से इसके कलेक्शन की बात करें तो वो है 193.28 करोड़। और अगर इसके बजट की बात करें तो ये बजट था 543 करोड़। तो 543 करोड़ के बजट में इसने 744.78 करोड़ कमाए। और अगर आपको बताऊं कि इसका जो क्या बोलते हैं कि पूरा का पूरा वर्डिक्ट है तो वो एक एवरेज मूवी में आता है, यानी कि कुछ खास हम ब्लॉकबस्टर नहीं बोल सकते हैं, बस एवरेज मूवी में आता है। अब बात करते हैं मूवी नंबर 9 की, तो वो है बाहुबली। और ये 2015 में आई थी और इसके बारे में मुझे लगता है हम सबको पता है, लेकिन आज जानेंगे इसका कलेक्शन। तो 2015 में आई बाहुबली का जो यहाँ से इंडिया से जो कलेक्शन है, मतलब कि ओवरऑल जो कलेक्शन है वो 650 करोड़ है। मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 650 करोड़ है। और जो इंडिया से इसका नेट कलेक्शन है वो है 421 करोड़। और इंडिया से जो इसका ग्रॉस कलेक्शन है वो है 516 करोड़। और अगर बात करें ओवरसीज़ मार्केट से तो वहाँ से इसने कमाए हैं 134 करोड़। तो टोटल जो इसका कलेक्शन है वो है 650 करोड़। और इसकी अगर बात करें इसके बजट की तो इसका बजट था 180 करोड़। तो 180 करोड़ के बजट पे अगर कोई मूवी 650 करोड़ कमाती है तो मुझे लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर है। चलो अब बात करते हैं मूवी नंबर 8 की। तो 8 पे भैया अभी हाल फिलहाल में ही रिलीज़ हुई 2023 की मूवी गदर 2 आ चुकी है। और इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो है 686 करोड़, यानी कि 686 करोड़। और इसका जो इंडिया से नेट कलेक्शन है वो है 525.7 करोड़, यानी कि 525 करोड़। और अगर इंडिया के ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 620 करोड़। और अगर ओवरसीज़ मार्केट से कलेक्शन की बात करें तो ओवरसीज़ से इसने खाली 65.5 करोड़ कमाए थे। और अगर ये बात करें कि इसका जो बजट कितना था भैया, 75 करोड़, 75 करोड़ में बनी मूवी ने कितना कमा लिया है, 686 करोड़। अब मुझे लगता है कि मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं कि कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर है, ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है ऑलरेडी। अब बात करते हैं मूवी नंबर 7 की। तो मूवी नंबर 7 है पठान, जो कि 2023 में आई थी और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 1055। तो बॉस 1055 करोड़ इसने कमाए थे। और इससे जो इंडिया का जो नेट कलेक्शन था वो था 543.09 करोड़। और इंडिया से जो इसका ग्रॉस कलेक्शन था वो था 657.5 करोड़। और अगर बात करें कि इसका पूरा का पूरा यानी कि ओवरसीज़ मार्केट से कितना कलेक्शन था तो वो था 397.5 करोड़। और ओवरसीज़ यानी कि बात कर ले कि ओवरसीज़ मार्केट से तो इसने कमाए थे लगभग ओवरसीज़ से तो 397 करोड़ कमाए थे, लेकिन इसका जो बजट था, मूवी का बजट था वो था 250 करोड़। तो ये भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, यानी कि 250 करोड़ के बजट में इसने 1055 करोड़ कमाए थे। तो भाई हुई ना ब्लॉकबस्टर यार। बात करते हैं मूवी नंबर 6 की। तो मूवी नंबर 6 पे है एनिमल। 2023 में आई थी ये मूवी, मैं देखने गया था और ये दिसंबर में ही आई थी, 23 दिसंबर को। और भाई साहब मज़ा आ गया था मूवी देख के। मूवी का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो है 915 करोड़। और इसका जो इंडिया से नेट कलेक्शन है वो है 553.87 करोड़। और अगर इंडिया के ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो वो है 660 करोड़। और अगर ओवरसीज़ मार्केट से तो भैया इसने ओवरसीज़ मार्केट से पैसे छापे थे 255 करोड़। और अगर इसके बजट की बात करें तो 200 करोड़ था यार। 200 करोड़ के बजट में अगर कोई 915 करोड़ कमा रहा है तो भैया ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है ऑलरेडी, वो हम सबको पता है। अब बात करते हैं कल की 2898 एडी, जो कि 2024 में आई है और बहुत इसने कमा ली है अभी तक 990.9 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका हो चुका है। तो ये मैं एक मीडिया रिपोर्ट के बेस पे बता रहा हूँ, ये मेरा कोई खास इसमें वो नहीं है, क्योंकि अभी कल की 2898 एडी के मेकर्स ने कलेक्शन को लेकर के एक लीगल नोटिस भेजा है एक क्रिटिक्स को और बोला है अगर आपने सही कलेक्शन विद प्रूफ नहीं दिया तो भैया 25 करोड़ का नोटिस है। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये मेरे कलेक्शंस नहीं है, ये एक वेबसाइट है सचिलिन करके, उसके रिपोर्ट से मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई साहब 990.9 करोड़ कमाए हैं इसने अभी तक। और इंडिया से इसका नेट कलेक्शन है 608
4-5 करोड़। तो इंडिया से जो नेट कलेक्शन की बात है वो ऑलरेडी ये सबको पीछे छोड़ चुकी है, यानी कि पठान, जवान, सबको। इंडिया से तो इसने 608 करोड़ कमा के सबको पीछे छोड़ दिया है। और इंडिया से अगर इसके ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 722.9 करोड़, और ओवरसीज मार्केट से इसने कमाए हैं 268 करोड़, और इसका जो बजट है वो 600 करोड़ है। तो 600 करोड़ की मूवी में अगर इसने अब भी 990 यानी कि 1000 करोड़ कमा लिया है तो भाई ये ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में तो ऑलरेडी आ चुकी है, और ये मूवी अभी चल रही है। ये 24 दिनों का खाली कलेक्शन है। अब बात करते हैं कि मूवी नंबर 4 की। तो मूवी नंबर 4 है 1160 करोड़, वो भी जवान। जवान 2023 में आए थे, और ये शाहरुख खान की एक बहुत ही मच अवेटेड मूवी थी जिसकी हाइप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रिएटेड थी। तो इसने कमाए हैं इंडिया से नेट कलेक्शन 640 करोड़, और इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन 760 करोड़, और जो ओवरसीज मार्केट से कलेक्शन है वो है 400 करोड़, और इसका जो बजट है वो 300 करोड़ था। तो ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में आती है। इसका जो वर्डिक्ट है, अब बात करते हैं मूवी नंबर 3 की। तो 3 पे आती है RRR, और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 1230 करोड़, और 1230 करोड़ इसने किया है। और इंडिया से इसका नेट कलेक्शन है 782 करोड़, और इसका जो इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन है वो है 915.85 करोड़, और इसका जो ओवरसीज मार्केट से कलेक्शन है वो है 314 करोड़, और इसका जो टोटल कलेक्शन बन जाता है वो कितना हो जाता है 1230 करोड़। तो भैया ये 550 का इसका बजट था, यानी कि 550 करोड़ का, और इसने कमा लिया है कितना 1230 करोड़। तो भैया ये ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में आती है। और अब बात करते हैं मूवी नंबर 2 की, जिसका ऑलरेडी चैप्टर 3 आने वाला है। नाम तो समझ ही गए होंगे, तो वही KGF चैप्टर 2 सॉरी। और ये 2022 में आई थी, और इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो है 1215 करोड़, और इंडिया से बॉस इसने कमाए हैं 859 करोड़, 860 करोड़ इंडिया से, और इंडिया से इसका ग्रॉस कलेक्शन 1000.85 करोड़ है, और ओवरसीज मार्केट से इसने 214 करोड़ कमाए हैं। और बात करें इसके बजट की तो 100 करोड़, मैं नहीं मानता यार 100 करोड़ में कोई ऐसे कैसे कमा सकता है। 100 करोड़ के बजट में भाई इतना पैसा, यार हद है। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर में आती है ये। पहले ही नंबर की मूवी का किसी को बोलना नहीं है, हम सबको पता है बाहुबली 2 द कंक्लूजन। ये 2017 में आई थी ये मूवी, और वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन 1788 करोड़ है बॉस। भैया दिमाग हिल गया। और इंडिया से इसका नेट कलेक्शन है 1030 करोड़, और इंडिया से इसका ग्रॉस कलेक्शन है 1416 करोड़, और ओवरसीज से 371 करोड़, और बजट इसका मात्र 250 करोड़ था। 250 करोड़ के बजट में भैया 1800 करोड़ के लगभग ये मूवी कमा चुकी है, और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर आती है। ये जो मैंने आपको सारी मूवीज़ बताई है ये टॉप 10 इंडियन मूवीज़ है, और इंडिया के नेट कलेक्शन के बेस पे ये है टॉप 10, यानी कि इंडिया में नेट कलेक्शन जिसने जितना किया है उस बेस पे इसको रैंकिंग दी है मैंने। तो वैसे आपको इसमें से कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है आप कमेंट करके बताओ। और हाँ, आने वाले टाइम पे कौन सी मूवी किसका रिकॉर्ड तोड़ेगी कमेंट ज़रूर बताना। कि बाहुबली 2 का रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और आपका कमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे कमेंट देखे भाई उनके कमेंट ही सच हो जाते हैं जो भी बोलते हैं।